Hello student, today I want to tell something about banker and customer relationship कि रियल में बैंक और कस्टमर के बीच में एटलीस्ट किस स्टाइल की रिलेशनशिप होती है। ऑलमोस्ट ये टॉपिक बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस का जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस भी जो है वो अक्सर आता है कि रियल में बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो दैट व्हाट इज़ बैंकर्स। एटलीस्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी बैंक को डिफाइन किया गया है, आरबीआई एक्ट में भी बैंक्स को डिफाइन किया गया है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एटलीस्ट उसने बैंकर को डिफाइन नहीं किया है, बैंकर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशंस नहीं दी गई है। एज पर सेक्शंस 5B बैंक मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ऑलमोस्ट 1949 का जो हमारा एक्ट है एटलीस्ट उसकी सेक्शंस 5 सबसेक्शन बी जो है वो बैंकिंग मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंकिंग एटलीस्ट वो डिफाइन कर रही है। देन बैंकिंग मीन्स दोज इंस्टीट्यूशंस या दोज कंपनीज विच आर एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ऑलमोस्ट जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के टू ही पर्पज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग एंड द एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ऑलमोस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या बैंकिंग उस इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं जिसके मेन फंक्शंस जो है वो टू हो। दिस टाइप ऑफ कंपनीज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग। डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, ऑलमोस्ट ये डिपॉजिट पब्लिक से होती है एंड रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। और ऑलमोस्ट दीज टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर रीपेबल ऑन द डिमांड ऑफ पब्लिक और अदरवाइज विड्रॉलेबल बाय द चेक ड्राफ्ट एंड ऑर्डर अदरवाइज। और इट इज़ विड्रॉलेबल अदर वे ऑफ मीन्स जो भी हो, चेक ड्राफ्ट किसी के थ्रू भी ये डिपॉजिट वापस विड्रॉल की जा सकती हो। तो बैंकिंग बिजनेस से एक्सप्लेन हो गया कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या है और बैंकिंग बिजनेस में वही किया जाता है हमारा लैंडिंग और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बस टू टाइप्स के फंक्शन जो है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आते हैं कि रियल में बैंकिंग वह इंस्टीट्यूशंस है जो ऑलमोस्ट लैंडिंग और डिपॉजिट ये दो फंक्शंस को सक्सेसफुली हैंडल करती है। देन हु इज़ कस्टमर। द टर्म ऑफ कस्टमर हैज़ नॉट बीन डिफाइंड बाय एनी एक्ट के थ्रू जो है इसको डिफाइन नहीं किया गया है। द वर्ड कस्टम्स हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम कस्टम्स। ऑलमोस्ट कस्टमर जो वर्ड है ये कस्टम से आया है विच मीन्स हैबिट और टेंडेंसी। कस्टम्स मीन्स हैबिट और टेंडेंसी टू डू समथिंग्स, कि ये हमारी हैबिट में है, ये हमारी टेंडेंसी कि हम टू डू सर्टेन थिंग्स इन रेगुलर और ए पर्टिकुलर मैनर, कि हम कुछ चीज़ें जो है वो एक पर्टिकुलर मैनर में और एक रेगुलर मैनर में जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो कस्टम्स मीन्स वही होता है कि हैबिट और टेंडेंसी जिसको कंटिन्यूस प्रोसेस में और एक पर्टिकुलर मैनर में हमारे थ्रू जो है वो ऑपरेट किया जाता है। द टर्म कस्टमर इज़ यूज्ड ओनली विद द रेस्पेक्ट द ब्रांच वेयर द अकाउंट इज़ मेंटेन। और ऑलमोस्ट कस्टमर का मीनिंग जो होता है कस्टमर वहीं यूज़ किया जा सकता है पर्टिकुलर किसी ब्रांच में जहाँ पर कि किसी अकाउंट को मेंटेन किया जाता हो। ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एट कस्टमर अदरवाइज ब्रांच ऑफ द सेम बैंक्स। कस्टमर फॉर द अदर ब्रांचेज ऑफ द सेम बैंक्स। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर बैंक में अगर हमने किसी पर्टिकुलर ब्रांच में हमारा अकाउंट ओपन है तो इट मीन्स ये कंपलसरी नहीं है कि उस बैंक की सभी ब्रांचेज हमें एज ए कस्टमर ट्रीट करें। देन बैंक कस्टमर कैन बी कैटेगराइज 4 ब्रॉड कैटेगरीज। ऑलमोस्ट उसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट दोज हु मेंटेन अकाउंट रिलेशनशिप विद द बैंक। फर्स्ट दोज हु मेंटेन अकाउंट रिलेशनशिप विद बैंक्स, जो बैंक से अभी भी अकाउंट रिलेशनशिप को मेंटेन। दोज हु मेंटेन अकाउंट रिलेशनशिप विद बैंक्स एग्जिस्टिंग कस्टमर, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर कहलाते हैं। दोज हु हैड अकाउंट रिलेशनशिप विद कस्टमर देन दे नॉन एज फॉर्मर कस्टमर, कि वो कभी बैंक के कस्टमर थे क्योंकि उनके किसी बैंक के साथ जो है वो कस्टमर के रिलेशनशिप रह चुके थे। दोज हु डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका कोई अकाउंट मेंटेन नहीं होता है रिलेशनशिप विद बैंक बट दे फ्रीक्वेंटली विजिट ब्रांच, परंतु वो फ्रीक्वेंटली ब्रांच को जो है वो विजिट करते हैं किसी अदर पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल परचेजिंग ड्राफ्ट के लिए, इन और चेक के लिए और किसी टेक्निकल और किसी पर्पज़ के लिए वो बैंक को विजिट करते हैं। देन दे डू नॉट मेंटेन एनी टाइप्स ऑफ ब्रांच
देन दीज टाइप्स ऑफ पर्सन आर नॉट रेट एज ए कस्टमर। इस प्रकार के पर्सन को हम कस्टमर नहीं कहते हैं, जो अकाउंट मेंटेन करने के लिए बैंक विजिट नहीं करते हैं, बल्कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं। उसके बाद है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर। ऑलमोस्ट कस्टमर को लेकर के भी टू टाइप्स के ओपिनियन है। फर्स्ट है हमारी ट्रेडिशनल ओपिनियन है और ट्रेडिशनल अप्रोच बोल सकते हो, और दूसरी है हमारी मॉडर्न अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच की अकाउंट को मेंटेन करने के साथ साथ उसको फ्रीक्वेंटली विजिट भी करना है, वहाँ से कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन होना भी कंपलसरी होता है। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मॉडर्न अप्रोच, आपका अकाउंट आपने ओपन करा रखा बैंक में और आपके बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, तो आप उस बैंक का ऑलवेज एज ए कस्टमर ट्रीट करोगे। द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। ऑलमोस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन्स विच आर। अब देखते हैं हम बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप कि रियल में बैंकर और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, इट इज़ डिपेंड अपॉन द ट्रांजेक्शन्स। दिस रिलेशनशिप कन्फर्म सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लाइजेशंस। एंड इस रिलेशनशिप के बिहाफ पे बैंकर्स और कस्टमर, बैंकर के साथ कुछ बैंकर्स को कुछ राइट्स मिलते हैं और कुछ ऑब्लाइजेशंस होता है जिसको फुलफिल करना पड़ता है, बोथ ऑन द पार्ट ऑफ बैंकर ऑन द कस्टमर्स। की बैंकर्स की भी कुछ राइट्स होते हैं, बैंकर्स की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, और कस्टमर के भी कुछ राइट्स और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, जनरल रिलेशनशिप एंड स्पेशल रिलेशनशिप। दे आर टू टाइप्स की रिलेशनशिप, इसको हमने यहाँ डिवाइड किया गया है कस्टमर रिलेशनशिप का। जनरल रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट जो इसकी रिलेशनशिप होती है, इट इज़ डेटर्स और क्रेडिटर्स या डेटर्स और क्रेडिटर्स। यही रिलेशनशिप होती है कि कस्टमर भी डेटर्स बन सकता है और बैंक भी जो है वो डेटर्स बन सकता है। ये दोनों एक दूसरे के डेटर्स बन सकते हैं। कस्टमर डेटर्स कब बनेगा, जब उसने लोन इशू करवा रखा है, और बैंक कब डेटर बनेगा, जब उसने लोन दे रखा है, जब उसने कस्टमर से डिपॉजिट ले रखी है, तो बैंक जो है वो डेटर्स होगा। अब कस्टमर भी क्रेडिटर्स हो सकता है जब उसने डिपॉजिट जमा करा रखी हो, और बैंक क्रेडिटर हो सकता है जब उसने कस्टमर को लोन दे रखा हो। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो चेंज होती रहती है। अब आता है स्पेशल रिलेशनशिप की बैंक और कस्टमर के बीच कुछ स्पेशल टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे बैंक एज अ ट्रस्टी। ऑलमोस्ट एज पर सेक्शन 3 इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अ ट्रस्ट इज़ एन ऑब्लाइजेशंस। ऑलमोस्ट ट्रस्ट जो है एक ऑब्लाइजेशंस है, अनेक्स्ड टू द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टीज़, और ये किसी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के लिए, एंड अराइजिंग आउट कॉन्फिडेंस reposed and in and accepted by the owner। ऑलमोस्ट ये है ट्रस्ट जो है एक तरीके का ऑब्लाइजेशंस होता है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन में तब क्रिएट किया जाता है, ये किसी प्रॉपर्टी को लेकर के होता है। जब तक आप किसी पर्टिकुलर पर्सन पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, तब तक आप उसको अपनी ऑनरशिप जो है वो एज ए ट्रस्टी के तौर पर उसको नहीं दे सकते। ऑनर और डिक्लेयर एक्सेप्टेड बाय हिम ऑन द बेनिफिट टू द अदर। ऑलमोस्ट ये किसी अदर्स के बेनिफिट्स के लिए दी जाती है। दस द ट्रस्टी इज़ द होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ बेनिफिशरी। ऑलमोस्ट बैंक जो होता है कस्टमर की एसेट्स का जो है वो बेनिफिशरी जो होता है उसके बिहाफ पर ये उसका एक होल्डर होता है। बैंक की प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती है। बैंक ओनली बेनिफिट के लिए उसकी टेक केयर ऑफ करता है उस एसेट्स की, और फिर कुछ बेनिफिट्स जो है वो कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देता है, और उसमें से एक पार्ट जो होता है एज ए कमीशन के तौर पर ले लेता है। उसके बाद है बेल एंड बेलर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। ऑलमोस्ट बेलमेंट में जो है एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू किसी अनदर पर्सन को गुड्स की डिलीवरी की जाती है फॉर सम पर्पस, बट दिस डिलीवरी हैज़ सम पर्पस। ये किसी पर्पस के लिए जो है वो गुड्स की डिलीवरी की जाती है अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑलमोस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है इस स्टाइल की डिलीवरी की जाती है। व्हेन द पर्पस इज एक्म्प्लिश्ड बी रिटर्न। ऑलमोस्ट जब
जो है हमारा जो पर्पज़ है एटलीस्ट वो कंप्लीट हो जाता है, तब उस एसेट्स को डिलीवर कर दिया जाता है या उस गुड्स को डिलीवर कर दिया जाता है। अदरवाइज डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम, और ऑलमोस्ट फिर उसको डिस्पोज भी कर दिया जाता है जैसा कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने वो एसेट्स डिलीवर की थी उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो है उसको वापस डिलीवर भी कर दिया जाता है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर, जिस पर्सन ने गुड्स को डिलीवर किया है एटलीस्ट उसको बेलर कहते हैं। एंड द पर्सन whom दे डिलीवर्ड, और जिस पर्टिकुलर पर्सन को वो डिलीवर की गई है इज़ नॉन एज बेले, उसको हम बेली के नाम से जानते हैं। देन बैंक सिक्योर देयर एडवांस बाय ऑब्टेनिंग टेंजेबल सिक्योरिटीज़। ऑलमोस्ट बैंक जो है वो अपने एडवांस को सिक्योर करने के लिए टेंजेबल सिक्योरिटीज़ को जो है एज ए सिक्योरिटी के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। इन सम केसेस फिजिकल पोजीशंस ऑफ सिक्योरिटी, गुड्स प्लेस्ड, वैल्यूएबल बॉन्ड्स एक्सेट्रा टेकन। कभी कभी कुछ फिजिकल पोजीशंस जो होते हैं सिक्योरिटी के वो भी ले लिए जाते हैं। तो बैंक जो है सिक्योर के तौर पर, एडवांस के तौर पर जो है वो टेंजेबल सिक्योरिटी को लेते हैं या किसी फिजिकल पोजीशंस ऑफ सिक्योरिटी, गुड्स जो है वैल्यूएबल बॉन्ड्स है एटलीस्ट उनको भी एज ए सिक्योरिटी के तौर पर लिया जाता है। लेजर एंड लेजी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट। ऑलमोस्ट लीज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी और इनमूवेबल एसेट्स के रेफरेंस में होती है एंड इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स। उसमें उस प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो राइट्स होता है एटलीस्ट उस राइट्स का ट्रांसफ़र है टू एन्जॉय सच प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करने के लिए किसी अदर पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में उसको ट्रांसफ़र करना, मेड फॉर ए सर्टेन टाइम बट इट इज़ ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देन इट इज़ नॉन एज लीज बिकॉज इट इज़ प्रोवाइड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि वो उस एसेट्स का यूटिलाइजेशन कर सकता है, उसको यूज़ में ले सकता है। एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड और इन परपेनिटीज कंसिड्रेशंस, और कुछ जो है उसमें कंसिड्रेशंस भी फिक्स होता है प्राइस का, जो कंसिड्रेशंस पेड करने का प्रॉमिस लिया जाता है। इट मीन्स एसेट्स किसी और की होती है, यूज़ कोई और करता है, और जो यूज़ करता है वो कुछ कंसिड्रेशन पे करता है, कुछ प्राइस जो है वो पे करने का प्रॉमिस करता है, कुछ मनी देता है या शेयर भी दे सकता है। जो भी रिटर्न उसको उससे अर्न होती है उसका कुछ शेयर भी वो उस एसेट्स के होल्डर, ऑनर को दे सकता है। सर्विस और अदर थिंग्स ऑफ ए वैल्यू द रेंडर्स पीरियडिकली एंड स्पेसिफाइड ओकेजन्स द ट्रांसफ़र बाय द ट्रांसफी। और ऑलमोस्ट जो है एक पीरियडिकली ये जो रेंडरिंग्स होती है और ये जो रिवॉर्ड होता है, ये जो शेयर होता है वो एक पीरियडिकली और ये स्पेशल ओकेजन्स जो होता है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हु एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र ऑफ सच टर्म्स। सेफ डिपॉजिट लॉकर, ऑलमोस्ट बैंक्स जो है वो कुछ सेफ डिपॉजिट लॉकर्स भी प्रिपेयर करते हैं जिसमें लॉकर्स में हम हमारे वैल्यूएबल थिंग्स को जो है वो सेफ्टी के तौर पर रख सकते हैं। एजेंट एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन एन एजेंट, उसमें जो है एजेंट की डेफिनेशन दे रखी है। एज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स द थर्ड पर्सनस। ऑलमोस्ट एजेंट मीन्स ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो एम्प्लॉयड करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उसको कोई एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, और ये एक्ट जो है किसी और के बिहाफ पर उसको करने होते हैं या किसी थर्ड पर्सन के साथ उसको डीलिंग करनी पड़ती है। द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज़ डन और हु इज़ रिप्रेजेंटेड इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल। अब जिस पर्सन ने इस एक्ट को करने के लिए रिप्रेजेंट किया गया था उसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। बैंक कलेक्ट फॉर एग्जांपल है कि बैंक ऑलमोस्ट कलेक्ट करता है चेक्स के, बिल्स के और पेमेंट्स के होते हैं, वेरियस अथॉरिटीज से पेमेंट लेते हैं, रेंट, टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कस्टमर के बिहाफ पर बैंक डिपॉजिट भी करते हैं और बैंक कस्टमर के लिए कुछ मनी कलेक्ट भी करते हैं। एज एन कस्टोडियंस, बैंक जो है कस्टमर के लिए एज ए कस्टोडियन वर्क करता है। ए कस्टोडियन इज़ ए पर्सन
who act as a caretaker of something. Custodian means which is caretaker of something. ऑलमोस्ट इसमें भी हम पर्टिकुलर किसी एसेट्स को लेते हैं. बैंक टेक लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कस्टमर सिक्योरिटीज़. ऑलमोस्ट बैंक जो है किसी कस्टमर की सिक्योरिटी की एक लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं वाइल ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट. जब एक पर्टिकुलर पर्सन सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजेक्शन करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन कराता है देन बिकम कस्टोडियन. तो बैंक जो होता है वो उसका कस्टोडियन होता है, केयरटेकर होता है. उसके बाद है स्पेशल रिलेशनशिप एज ए गारंटर्स. बैंक्स गिव गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर. ऑलमोस्ट बैंक जो है वो गारंटी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर के बिहाफ से एंड एंटर इनटू देयर. और ऑलमोस्ट जो है उसके जो पर्सनल मैटर होता है उसमें एंटर करते हुए उसके लिए बैंक जो है वो अदर इंस्टीट्यूशंस को गारंटी दिया जाता है. गारंटी इज़ ए कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ये एक जो है वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, किसी कंडीशंस के बेस पर ही बैंक के थ्रू गारंटी दी जाती है. एज पर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गारंटी इज एन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ऑलमोस्ट ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है सेक्शन की 31 के अकॉर्डिंग और पर्टिकुलर एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैंक ये गारंटी प्रोवाइड करता है. देन टर्मिनेशन ऑफ बैंक रिलेशनशिप. ऑलमोस्ट अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती है जब बैंक की और कस्टमर की रिलेशनशिप का टर्मिनेशन हो जाता है, दी एंड हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ. अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो बैंक से उस पर्टिकुलर पर्सन का टर्मिनेशन हो जाता है. उसके बाद उसका जो नॉमिनी होता है वो उस अकाउंट का क्या करेगा, कैसे करेगा, रीओपन भी होगा तो उस नॉमिनी के नाम से होगा. डेथ होने वाले पर्सन से अब बैंक की कोई लिंक नहीं होती है. इंसॉल्वेंसी में भी बैंक की पर्टिकुलर पर्सन के साथ इंसॉल्वेंस हो जाता है, उसका अकाउंट सील कर दिया जाता है. जब तक कोर्ट के थ्रू कोई डायरेक्शन नहीं आते हैं बैंक के उस कस्टमर से कोई लिंक नहीं रहती है. लुनेंसी मीन्स जब एक कस्टमर जो है अनसाउंड माइंड का हो गया है और दो जो मेडिकल फील्ड के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसको प्रूव कर दिया है कि उसकी मेंटल सिचुएशन बेटर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक रिलेशनशिप का टर्मिनेशन हो जाता है. द कस्टमर क्लोजिंग द अकाउंट. ऑलमोस्ट कस्टमर ने ही जो है अकाउंट क्लोज करवा दिया, देन इट इज़ नॉन एज वॉलेंट्री टर्मिनेशंस. उसको हम वॉलेंट्री टर्मिनेशंस कहते हैं. उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. कंपनी ने खुद ने ही अपना जो है वो बंद कर दिया हो, बैंकिंग बिजनेस जो भी कुछ कर रहा हो सकता है कंपनी बंद हो गई हो तो कंपनी भी है एक कस्टमर के रूप में होता है तो बैंक जो है उसका टर्मिनेशन हो जाएगा. ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म हो सकती है. अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया हो तो भी रिलेशनशिप क्लोज हो जाएगी. तो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, अदर टाइप्स के बिजनेस है, तो वो अगर वो पर्टिकुलर फर्म बंद हो जाती है तो टर्मिनेशन हो जाएगा. क्लोजिंग ऑफ अकाउंट बाय द बैंक आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस. अब बैंक ने ही जो है वो आपका अकाउंट को क्लोज कर दिया हो एक नोटिस देने के बाद में तो भी आपकी रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाएगी. उसके बाद है कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस. और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स के लिए भी अगर कोई कंपल्शंस होता है तो भी अकाउंट का टर्मिनेशन हो जाता है. तो ऑलमोस्ट कस्टमर की डेथ पर, इंसॉल्वेंस, ल्यूनेटिक फाइन, फर्म के बंद होना, कस्टमर के थ्रू वॉलंटरी एक्शन लेकर के बंद कर दिया जाना, बैंक खुद भी अगर अपना ब्रांच, अपनी बिजनेस बंद कर रहा हो, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्लोज हो रही है. हालांकि रिसेंट टाइम में ऐसा नहीं होता है, कोई भी बैंक इतनी जल्दी क्लोज नहीं होता है, पर हाँ अगर वो क्लोज हो रहा हो तो भी रिलेशनशिप का टर्मिनेशन हो सकता है. अब आता है ड्यूटीज़ ऑफ अ बैंकर की रियल में एक बैंक की क्या ड्यूटीज़ है. तो ड्यूटी टू मेंटेन द सीक्रेसी. ऑलमोस्ट एक कस्टमर के अकाउंट की सीक्रेसी को मेंटेन करना, उसका जो है वो कॉन्फिडेंस एबिलिटी को उसको बनाए रखना और कस्टमर्स के अकाउंट की केयर टेक करना. तो सबसे फर्स्ट है कि बैंक की ड्यूटी है कि वो कस्टमर के अकाउंट की जो भी प्रॉपर जो उसको नॉलेज है एटलीस्ट उसको क्लोज नहीं करे, उसका किसी थर्ड पार्टी के सामने क्लोजर नहीं करे, उसकी एटलीस्ट सीक्रेसी बनाए रखे. ये बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. कस्टमर के अकाउंट की नॉलेज एटलीस्ट किसी अदर पार्टी को नहीं दी जाएगी. उसके बाद है ड्यूटी टू ऑनर द चेक ड्रॉन बाय द कस्टमर. ऑलमोस्ट जो भी कस्टमर के थ्रू जो भी चेक्स लिखे जाते हैं और चेक जो है वो विड्रॉल करने के लिए आते हैं तो बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक कस्टमर के चेक्स का ऑनर करे ऑन देयर अकाउंट, उनके अकाउंट के अकॉर्डिंग, एंड कलेक्ट द चेक्स, और उसके चेक्स और बिल्स का जो है वो कस्टमर के बिहाफ पर कलेक्शन भी करे. तो कस्टमर के चेक्स का पेमेंट भी करे और कस्टमर के बिहाफ पर उसके बिल्स और उनका भी पेमेंट कलेक्ट करे.
ड्यूटी टू पे बिल्स, और जो भी बिल्स हैं एटलीस्ट उसका पे करे, जो भी कस्टमर के थ्रू जो भी बिल साइन कर करके आते हैं तो बैंक को उनको पे करना चाहिए। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर, जो भी कस्टमर ने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बैंक को कस्टमर्स के बिल्स को भी पे कर देना चाहिए। ड्यूटी टू प्रोवाइड प्रॉपर सर्विसेज, कस्टमर को टाइम टू टाइम जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो नेट बैंकिंग चाहता है, मोबाइल बैंकिंग चाहता है, अदर चेकबुक चाहिए, तो जो भी ATM चाहिए, उसको जो भी फैसिलिटी चाहिए, एटलीस्ट बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर्स की हर डिमांड को फुलफिल करें। ड्यूटी टू एक्ट एज पर डायरेक्शन गिवन बाय द कस्टमर, ऑलमोस्ट कस्टमर की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही जो है बैंक को कस्टमर के अकाउंट के साथ जो है वो ट्रांजेक्शन्स करने चाहिए। इफ़ द डायरेक्शन आर नॉट गिवन, बैंकर हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हाउ एक्सेप्टेड टू द एक्ट, और ऑलमोस्ट अगर कभी कभी डायरेक्शन नहीं दी जाती है कस्टमर के थ्रू तो अकॉर्डिंग टू एक्ट जो भी नॉर्म्स है बैंक को एटलीस्ट उसी के अकॉर्डिंग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना पड़ता है। कभी कभी कस्टमर कुछ डायरेक्शन देना भूल जाता है तो बैंक को अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स जो भी हैं उसको फॉलो करते हुए ही कस्टमर के प्रति अपनी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कस्टमर के प्रति एटलीस्ट उसको फुलफिल करना चाहिए। ड्यूटी टू सबमिट पीरियडिकल स्टेटमेंट, जब भी कभी उसके थ्रू स्टेटमेंट जो है लिया लेने की डिमांड की जाती है कस्टमर के थ्रू तो बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कस्टमर को टाइम टू टाइम उसके अकाउंट का प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। इन्फॉर्मिंग कस्टमर ऑफ द स्टेट ऑफ अकाउंट, उसकी अकाउंट की कंडीशंस क्या है वो भी कस्टमर को टाइम टू टाइम जो है वो इन्फॉर्म करते रहना चाहिए। आर्टिकल्स आइटम्स केप्ट शुड नॉट बी रिलीज्ड द थर्ड पार्टी विदाउट ड्यू ऑथोराइजेशंस ऑफ द कस्टमर, जब तक भी कस्टमर के थ्रू कोई भी अथॉरिटी बैंक को प्रोवाइड नहीं की जाती है तब तक बैंकर को कोई भी आर्टिकल, कोई भी आइटम्स जो उसने रखे हैं वो उसको रिलीज्ड नहीं करने चाहिए थर्ड पार्टी को। देन दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक एंड कस्टमर रिलेशन।